20 जून 2011 को 14 साल पहले विराट कोहली ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया और कल 20 जून को भारत बिना विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट खेलने मैदान पर उतरा। कोहली फैंस को ये बात अपने दिल और दिमाग के अंदर धकेलने में काफी टाइम लगा। नमस्कार, डिजिटली टॉक्स इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं वीके सिंह। विराट कोहली, रोहित शर्मा और अश्विन जैसे लीजेंड्स को पीछे छोड़कर इंडियन क्रिकेट ने उड़ान भरी है, और क्या खतरनाक उड़ान भरी है। मैच का पूरा हाल चाल और बवाल आपको हमारे डिजिटली टॉक्स इंडिया चैनल पर मिलेगा। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे मैच में आए कुछ कमाल के पलों की, ऐसे मूवमेंट्स की जिसके दम पर भारत पहले टेस्ट के पहले दिन आसमान में उड़ान भर चुका है। इस टीम की कमान कप्तान गिल के साथ जायसवाल, केएल राहुल और वाइस कैप्टन ऋषभ पंत ने संभाली, और टीम इंडिया की इसी उड़ान को देखकर हंस पड़ा बेन स्टोक्स। हालांकि बेन स्टोक्स की हंसी का होल एंड सोल बने थे ऋषभ पंत। एक्चुअली मैच में टी के बाद जिस तरीके से जायसवाल को बेन स्टोक्स ने बोल्ड किया, उसे देखकर लगा कि बेन स्टोक्स ने अपनी लाइन और लेंथ पकड़ ली है और उनका अगला टारगेट होगा इंडिया के मिडिल ऑर्डर पर हावी होना। मगर ऋषभ पंत ने आते ही कहा, ऐसे कैसे वे बेन स्टोक्स, और आते ही अपनी इनिंग्स की दूसरी गेंद पर बेन स्टोक्स की खोपड़ी के ऊपर से सीधा चौका मारा। ऑस्ट्रेलिया में गावस्कर सर ने जिसे स्टूपिड बुलाया था, उसी स्टूपिड के डिलेड शॉट को देखकर हंसता रह गया बेन स्टोक्स। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि बेन स्टोक्स ने बॉल की तरफ देखा ही नहीं, बल्कि सिर्फ पंत की तरफ देखकर वो हंसते रहे, क्योंकि उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ऋषभ पंत आते ही ऐसा शॉट खेल देंगे। वैसे ये तो केवल मैच में एक ऐसा मोमेंट था, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे मोमेंट्स थे जो मैच में मौज करा गए। सो डे 1 पे यानी मैच के पहले दिन एक कमाल का मोमेंट और था जायसवाल का, जो शॉट को टंग के पॉइंट के ऊपर से मारा था। शॉट तो जैसे शॉट ऑफ द डे रहा। भाई साहब, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि शॉट ऑफ द डे पंत का ही था जो उन्होंने बेन स्टोक्स को मारा था। चलो, बेस्ट स्ट्रोक ऑफ द डे पर डिबेट हो सकती है, लेकिन 100 ऑफ द डे पर कोई डिबेट नहीं हो सकती, क्योंकि ये अवार्ड गिल और यशस्वी दोनों को जाता है। क्या कड़क सेंचुरी मारी है दोनों ने। क्रिकेट फील्ड के बाहर एक तरफ जहां फैंस और एक्सपर्ट्स कोहली और रोहित को मिस कर रहे थे, वहीं जायसवाल और गिल लीड्स की पिच पर इंडियन क्रिकेट के लिए एक नया माइलस्टोन बना रहे थे। जायसवाल इंग्लैंड की तुराई इस मैच को मिलाकर पिछले 6 मैचों से लगातार कर रहे हैं। इस वक्त उनका इंग्लैंड के खिलाफ एवरेज है 90.33 का। मैं तो कहता हूँ 1947 के बाद से लेकर अब तक इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बड़े योद्धा अपना जायसवाल ही तो है। वैसे जायसवाल तो चले इंग्लैंड से कोहिनूर का बदला ले ही लेते हैं, मगर गिल तो इस बार खुद कोहिनूर बनकर चमके हैं। कैप्टन गिल का इंग्लैंड के खिलाफ बिल फाड़ शतक देखने लायक रहा। गिल भारतीय क्रिकेट इतिहास के सिर्फ 5वें कप्तान हैं जिनके नाम इंग्लैंड में सेंचुरी है। गिल की बैटिंग इतनी क्लासिक रही कि एक टाइम ऐसा आया जब इंग्लैंड वालों ने लेग साइड पर फील्ड सेट करके गिल के पैरों पर बॉलिंग डालना शुरू कर दिया, मगर गिल भी साने निकले। लेग साइड के बाहर हट कर शॉट मारना शुरू कर दिए और इंग्लैंड वाले सर खुजाते रह गए। दिन का खेल खत्म हुआ। इंडिया का स्कोर 359 फॉर 3। इंग्लैंड में अब पहले दिन के बाद इंग्लैंड सपोर्टर्स को जेमी एंडरसन की कमी खलने लगी होगी। साथ ही साथ कुछ तो कोहली को भी मिस करने लगे। अब देख लो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन को, जिन्होंने मैच के दौरान कहा था कि विराट कोहली के एग्रेशन को वो मिस कर रहे हैं। इंडियन क्रिकेट के खिलाफ अपने सबसे यादगार पलों में से एक पल उन्होंने साझा किया और कहा कि कोहली ने लॉर्ड्स में जो टीम हर्डल में 60 ओवर की बात कही, वो आज तक उन्हें याद है। कोहली ने कहा कि ये 60 ओवर अंग्रेजों का जीना हराम कर दो, और वाकई इंडिया ने अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया था। कोहली का वो जुनून टेस्ट क्रिकेट मिस कर रहा है, ऐसा नासिर हुसैन ने कहा। नासिर भाई देखो, आप तो सही कह रहे हो, लेकिन इस बीच संजय मांजरेकर भी कोहली को मिस करने लगे हैं, और कोहली को मिस करने वाली बात पर कोहली की खिंचाई कर गए। दरअसल जब राहुल कुछ गेंदों को ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ते दिखे तो संजय मांजरेकर ने कहा कि अभी अगर इस समय क्रीज पर टीम इंडिया का एक पूर्व बल्लेबाज बैटिंग कर रहा होता तो वो पीछे एज लगा देता। खैर, संजय मांजरेकर के इस कमेंट पर आपको क्या कमेंट करना है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके जाना। हर दिन का खेल खत्म होने के बाद डेली क्रिकेट की अमेजिंग वीडियो इसी चैनल पर आएगी। डिजिटली टॉक्स इंडिया नाम है इस चैनल का, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।